बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। एक पाकिस्तानी जोड़ा जो पाकिस्तान से इंडिया जाता है और 6 माह से ऊपर का इनका वीज़ा लगा होता है। ये वहाँ उस वक्त इंडिया में होते हैं। सोमवार की सुबह होती है, कोई 9:30-10 बजे का वक्त होता है। इनका एक बेटा और एक बेटी होते हैं। ये दोनों कहीं ट्यूशन पढ़ने के लिए गए होते हैं, क्योंकि इन दिनों में वो चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई जो है वो ख़राब ना हो। इन दोनों मियाँ बीवी की तस्वीर आपने थंबनेल पे देखी। ये दोनों मियाँ बीवी यहाँ पर रह रहे थे इस मकान में, और इस मकान का किराया इस शख्स की बीवी की बहन दे रही थी, क्योंकि इनके हालात इस वक्त इतने अच्छे नहीं थे कि वो यहाँ पर रहते हुए मकान का किराया दे सकें। इन दोनों का ताल्लुक़ सुबह सिंध से था, और ये दोनों जो है हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, और पाकिस्तान से 2024 में इन्होंने इरादा किया कि अब हम इंडिया जाते हैं, शायद हमारे वहाँ जाकर हालात अच्छे हो जाएं। अपने हालात को बेहतर बनाने की ख्वाहिश लेकर ये दोनों यहाँ पहुँचते हैं। उस दिन सुबह के वक्त जब इनका बेटा ट्यूशन से वापस आता है तो वो दरवाजे को पीटता है। दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। वो आवाज़ देता है, कभी अपनी माँ को, कभी अपने बाप को, लेकिन कोई भी अंदर से जवाब नहीं देता। ये बच्चा परेशान होता है और हमसायों के घर जाता है। हमसाए इसकी बहन को फ़ोन करते हैं। इस खातून की बहन जो है वो करीब ही एक गली में रहती है। उसे जब फ़ोन करते हैं तो वो वापस अपनी बहन को फ़ोन करती है, लेकिन बहन फ़ोन नहीं उठाती है। वो परेशान होती है, भागती हुई अपनी बहन के घर पहुंचती है, क्योंकि घर के दरमियान, दोनों घरों के दरमियान फासला कम ही होता है। बच्चा जो है वो भी घर के बाहर परेशान खड़ा होता है, साथ ही उसकी बहन भी खड़ी होती है। अब ये खातून जो है, ये जब घर के बाहर दरवाजे पर पहुंचती है तो दरवाजे को पीटती है, अंदर से कोई जवाब नहीं आता। अब परेशानी बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि इतनी सुबह सवेरे उन्होंने कहीं जाना भी नहीं था, अभी तो उनका कोई काम भी इस तरह से नहीं लगा था। बच्चे जो है उन्होंने ट्यूशन से वापस आना था, ये बात उनको मालूम थी। इस बात पर वो सख्त परेशान होती है और पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस आती है, दरवाज़ा तोड़ा जाता है। दरवाज़ा जब टूटता है तो अंदर खून में लथपथ 2 लोग मिलते हैं, एक औरत और एक उसका मियाँ। मियाँ आखिरी सांसें गिन रहा होता है, औरत जो है वो मर चुकी होती है। इस आदमी का गला जो है वो कटा होता है। बंद दरवाजे में कौन अंदर आया, किधर से आया, किसने ये सब कुछ किया, इसका भेद खुलता है कुछ ही देर के बाद। होता कुछ इस तरह से है कि इन दोनों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। खातून को डेड ऑन अराइवल कहा जाता है, जबकि शौहर जो है वो आखिरी सांसें ले रहा होता है, और इन्हीं आखिरी सांसों के दरमियान वो कुछ बताता है और कुछ महल्लेदार बताते हैं। महल्लेदार कहते हैं कि आज से कोई तकरीबन 3 दिन पहले इन दोनों मियाँ बीवी की सख्त लड़ाई हुई थी। इनकी जब लड़ाई हुई तो इस शख्स ने अपनी बीवी को बुरी तरह से मारा। जब उसने मारा तो वहाँ पर कवानीन ख़वातीन के लिए काफ़ी अच्छे हैं एक लिहाज से, कि अगर ख़ातून के साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती हो, या शादी के मामलात में, मार पिटाई के मामलात में, ज़्यादती के मामलात में, तो वहाँ पर सरकार की तरफ से बड़े ही सख्त किस्म के जो सज़ाएँ दी जाती हैं, और ख़ातून की जो कंप्लेन है उसे बहुत एंटरटेन किया जाता है। ऐसे में उसकी बहन जब देखती है कि मेरी बहन को बहुत बुरी तरह से मारा गया है, तो वो अपनी बहन से कहती है कि तुम इसके ख़िलाफ़ कंप्लेन करो, लेकिन वो साफ इनकार कर देती है। वो कहती है, मैं शादी को चलाना चाहती हूँ। हम लोग पाकिस्तान से इंडिया इसलिए आए थे कि हमारे हालात बेहतर होंगे, लेकिन क्या करें कि हमारे हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ पर इन दोनों मियाँ बीवी ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उनकी नौकरी लगे, उन्हें कोई अच्छा काम मिले, लेकिन यहाँ पर भी हालात उनको पाकिस्तान से बल्कि बदतर ही मिले। यहाँ पर आकर उनकी ज़िंदगी और मुश्किल हो गई, यहाँ तक कि किराए के पैसे देने के लिए भी मकान के इनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में उनकी बहन, जिसका ताल्लुक़ इंडिया से ही था और इंडिया में रहते हुए वो ज़ाहिर सी बात वहाँ की नेशनल थी, उसने इनको किराए पर घर भी दिलवाया। ना सिर्फ घर दिलवाया बल्कि उसका किराया देने में भी वो इनकी मदद करती रही थी। अब इसकी बहन कहती है कि इन दोनों में पैसों के मामलात पर, काम के मामलात पर लड़ाई झगड़े रहते थे, और यहाँ तक कि ये लोग वापस पाकिस्तान जाने का इरादा कर रहे थे। 6 माह का इनका वीज़ा लगा हुआ था और ये अब इसे मज़ीद एक्सटेंड नहीं कराना चाहते थे। जिस वक्त मामलात ख़राब हुए थे पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो मुसलमानों को जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं उनको तो वापस जाने का हुक्म दे दिया गया था, लेकिन हिंदू फैमिली जो वहाँ पर मौजूद थी और जिनके पास एक्सटेंडेड वीज़ा था, तो उन्हें इस तरह की उनके ऊपर कदगन नहीं लगाई गई थी, लेकिन उनके लिए ज़िंदगी जो है यहाँ पर अब मुश्किल होना शुरू हो गई थी। अब पुलिस के मुताबिक जो मालूमात अभी तक मिल रही हैं, दोनों मियाँ बीवी में पैसे की तंगी के सबब अक्सर झगड़ा रहता था। अब यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जब लड़ाई हुई, ये लोग जाने के लिए तमाम कागजात जो है वो तैयार कर चुके थे, लेकिन इन दोनों के दरमियान जब लड़ाई हुई तो शौहर को गुस्सा आया। गुस्से में वो किचन में गया, किचन से उसने छुरी उठाई और अपनी बीवी पर हमला कर दिया। जब उसने अपनी बीवी पर हमला किया तो उसने तड़प तड़प कर वहीं पर जान दे दी, और जब उसने देखा कि ये मैंने क्या कर डाला, तो उसके बाद उसने उसी छुरी से अपना भी गला काट डाला। उसके बाद इसकी हालत काफ़ी गैर थी, इसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर ये जानवर ना हो सका। अब इस शख्स के बारे में इसकी बहन और इसके जो रिश्तेदार हैं, जो करीबी बहन भाई हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो ये बताते हैं कि हमारी बहन जो है इस शख्स के साथ बड़े अरसे से गुजारा कर रही थी। ये शख्स जो है दिमागी तौर पर डिस्टर्ब रहता था, इसकी अपनी बहन भाइयों से भी नहीं बनती थी, घर वालों से भी इसका झगड़ा रहता था,
हमारी बहन जो है वो कहते हैं कि बड़े अरसे से इसके साथ निभा रही थी और वो यही कहती थी कि मैंने ये रिश्ता निभाना है, अपने बच्चों के लिए निभाना है, अपने ख़ानदान के लिए निभाना है। वो ये रिश्ता निभाते निभाते इस दुनिया से चली गई और अपनी ज़िंदगी गंवा बैठी। उसकी बहन ने रोते हुए ये बात बताई। अच्छा, उसके बाद वो ये कहता है कि इनका एक भाई है, वो भी ये बताता है कि इस खातून का भाई है, वो कहता है कि बहनोई को ज़हनी सेहत के मसाइल थे और सक्खर में वो मेडिसिन प्रोवाइड करने का काम करता था, लेकिन अपने बहन भाइयों के साथ उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उनकी बहन और बहनोई के माली हालात पाकिस्तान चूँकि अच्छे नहीं थे, इसलिए वो यहाँ से चले गए। बहन और बहनोई की आखिरी रसूमात इंडिया में ही अदा कर दी गई, जबकि इनकी ख्वाहिश थी कि इन्हें वापस पाकिस्तान आना था, लेकिन चूँकि माली मामलात भी कुछ ऐसे थे और उसके अलावा कुछ रिश्तेदार इंडिया में मौजूद थे। मरने से कुछ दिन पहले की एक बात जो है वो इसकी बहन बताती है, जिसको उसके हमसायों ने बताई। उसके हमसाए कहते हैं कि इनके बच्चे जो हैं, इनके घर में खाना पीने का मामलात भी कुछ अच्छे नहीं थे। वो कहती है कि मैं ज़्यादातर खाना जो है बनाकर इनके घर दे भी देती थी, मैं सब्ज़ी वगैरह तरकारी के पैसे भी अपनी बहन को दे देती थी और मेरी बहन जो है शायद वो मुझसे शर्माती थी और शर्मी वो मुझसे ज़्यादा कोई बात नहीं करती थी कि मुझे कुछ चाहिए। और ऐसे में एक दिन उसके घर में खाना नहीं था। जिस दिन उसके घर में खाना नहीं था तो बच्चे भूखे थे। उसने कहती है कि मुझे नहीं बताया, क्योंकि वो पहले ही समझती थी कि शायद मैं इनके एहसान के बोझ तले दबी हूँ। अपनी बहन की ये बात याद करते हुए वो रो पड़ी और कहती है कि मेरी बहन के घर में खाना नहीं था, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। अलबत्ता उसकी जो बेटी है वो गालबन घर से निकली और इसकी बहन के घर पहुंचती है। वो कहती है कि जो बच्ची है वो इनके घर इस उम्मीद और आस के साथ आई कि शायद खाने को कुछ मिल जाएगा, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। थोड़ी देर बाद उसके पीछे पीछे उसका भाई भी आ गया और दोनों ने जब खाना खाया तो उन्हें खाना खाते देखकर मुझे एकदम शक गुजरा कि कहीं मेरी बहन भी भूखी तो नहीं है। वो कहती है कि मैं फ़ौरन अपनी बहन के घर आई और मैंने देखा कि उनके घर में हांडी उल्टी पड़ी थी, घर में कुछ भी खाने को नहीं था। वो एक कमरे में उदास बैठी थी और शायद रोई भी हुई थी, शायद उसकी अपने मियाँ से लड़ाई भी हुई भी थी। मैंने उसको फ़ौरन अपने घर बुलाया, खाना खिलाया और साथ में खाना बांध कर भी दिया कि अपने शौहर को खिलाओ। और मुझे उस दिन बड़ा दुख हुआ। मैं चाहती थी कि उनके हालात अच्छे हो जाएं। मुझे ये मालूम नहीं था कि इन हालात से तंग आकर उनके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। शायद वो शौहर उसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन एक एंगर में, हीट ऑफ द मोमेंट में उसने अपनी बीवी को जब मार डाला तो उसे एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया, और उसके बाद उसने अपनी जान भी अपने ही हाथों से ले ली। अल्लाह ताला हम सबको गुस्से में अपने ऊपर कंट्रोल रखने की एक तौफीक दे और एक ऐसा जोड़ा जो पाकिस्तान से इंडिया गया कि शायद उनकी रूट्स वहाँ पर हैं, उनके अपने रिश्तेदार वहाँ पर थे, लेकिन वो ज़मीन भी उनको रास ना आई और वो ख्वाहिश कि वो अपने मुल्क वापस आना चाहते थे वो भी पूरी ना हो सकी और उनकी आखिरी रसूमात जो हैं वो वहीं पर इंडिया में ही, मुंबई में ही अदा कर दी गई। और इस तरह से ये पाकिस्तानी जोड़ा जो है इंडिया में, इनका ये जो अंजाम हुआ, या आप कहिए कि इनकी जो मौत हुई, इस पर लोग बहुत सी बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान से लोग उधर जाते हैं तो उनके साथ ये हो जाता है, लेकिन कहानी का जो सही रुख है वो सामने रखना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।